Good morning to all of you. Good morning, sir. आई थिंक आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ अटैक. इट इज विजिबल? Yes, sir. Okay. Moving further, most of the time you will find the terminology like a computer security, network security, internet security, that is known as a cyber security nowadays, information security. कई बार आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इन पे डिफरेंसेस से पूछा जाता है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. तो एनीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट हियर? मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. किसी कुछ आइडिया? तिवारी जी हैं आज? इसरित इसरित है? नीना? Yes, sir. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है? सर जो भी हमारा मतलब हम किसी को अगर इन्फॉर्मेशन कोई सेंड करते हैं तो सिक्योरिटी मतलब पूरा उसका मेथड डिजाइन. तो फिर नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है? तो पूरा जो मतलब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मतलब एक ही इंफॉर्मेशन एक ही डेटा का होगा ना, एक पर्टिकुलर. नेटवर्क तो फुलफिल होल नेटवर्क का होगा ना अच्छा, सिक्योरिटी. डेटा इंफॉर्मेशन एक डेटा का होगा. एनीबडी एल्स? वंशिका? सर कोई आइडिया नहीं है. ओके. इसके नेम से ही सजेस्ट होते हैं. जैसे सबसे पहले आ रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी. कंप्यूटर सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी डिवाइसेस पार्टिसिपेट होने वाले हैं, जो भी डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस हो सकते हैं जिसमें कि नेटवर्किंग कैपेबिलिटी हो, जिसमें कि ट्रांसीवर वाली कैपेबिलिटी हो, ट्रांसमिटिंग और रिसीवर का, तो उसके सिक्योरिटी को कंसर्न करना. यानी कि पर्टिकुलर जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है, जो सिस्टम है ना, उसको सिक्योर करने का कोशिश करता है कि इस सिस्टम को कोई हैक ना कर ले, पर्टिकुलर सिस्टम को. तो यहाँ पे सिक्योरिटी जनरली फिजिकल लेयर पे प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर आपस में इंटर इंटर मतलब इंटरकनेक्टेड जो होते हैं, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो वाइल कनेक्शन जो उसमें आइदर वायर्ड मोड में है या वायरलेस मोड में है, तो जब डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि चैनल में. तो यहाँ पे चैनल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है. तो कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप से नेटवर्क का भी रोल वहाँ पे प्ले होगा. मतलब मैक लेयर लेवल पे नेटवर्किंग होंगे, नेटवर्क लेवल लेयर पे नेटवर्किंग होगा, यानी कि स्विच से कनेक्टेड होंगे, मॉडेम से कनेक्टेड होंगे, हब से कनेक्टेड होंगे. तो यहाँ पे कुल मिला के जो इंटर नेटवर्किंग है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. एक होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली कंसर्न अबाउट योर डेटा, यानी कि जो डेटा ट्रेवल करने वाला है उसको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो. यानी कि जो हम लोग क्रिप्टोग्राफी वाले एल्गोरिथम हम लोग जो मैसेज भेजते हैं तो उसी को इनसाइफर कर देते हैं. इनसाइफर मतलब एल्गोरिथम से उसे इंक्रिप्ट कर देते हैं ताकि वो रीडेबल फॉर्म में न हो. तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी. अब ओवरऑल जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी कंसिडर होता है, जिसे कि हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और यही हमारा मेन फोकस होता है. तो साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या बोलते हैं कि दैट इज द आप ऐसा मतलब मैकेनिज्म या एल्गोरिथम डिप्लॉय करो जो कि आपके इंटायर सिस्टम के सिक्योरिटी को मेजर कर पाए या उसके लिए पॉलिसी डिप्लॉय कर पाए ताकि उसमें सिक्योरिटी कोई भी अटैक्स ना हो पाए. तो ये अटैक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डेटा सिक्योरिटी, ऑल टाइप से सिक्योरिटी यहाँ पे कंबाइन होती है. तो मेनली जो कंसर्न होता है हमारा वो साइबर सिक्योरिटी होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट से कनेक्टेड नेटवर्किंग सिस्टम और इंटरनेट से कनेक्टेड सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है उसके सिक्योरिटी के लिए मेन कंसर्न होता है. ठीक है.
आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी जेनरिक नेम फॉर द कलेक्शन ऑफ टूल डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड थॉट्स हैकर्स, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग डियर ट्रांसमिशन, मैं क्या बोलूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब कि चैनल पे जब ट्रांसमिट होता है उस समय सिक्योरिटी का मेन कंसर्न होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी हमारा मेन फोकस होता है मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग दियर ट्रांसमिशन ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क, मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा, डेटा मतलब वही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना ड्यूरिंग दियर ट्रांसमिशन, यानी डेटा का सिक्योरिटी मेजर करना है उसके ट्रांसमिशन के दौरान, यानी कि नेटवर्क में ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में आप हार्डवेयर के सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो, नेटवर्क लेयर पे भी कंसर्न हो, कंप्यूटर लेयर यानी फिजिकल लेयर पे भी कंसर्न हो, और डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन का भी कंसर्न हो। तो दिस इज नोन एज साइबर सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी ट्रेंड्स अगर आप देखोगे ओवर द 20 इयर्स बैक या 10 इयर्स, जो यहाँ पे शो किया गया है 1992 201, और अगर 2021 का भी आप देखोगे तो इसी टाइप से आपको कंसर्न मिलेगा। तो ये चीज है बेसिकली आपको ये शो करता है कि जो भी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स है नाउ डेज में, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को जो भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज की कमी होते जा रही है समय के साथ, क्योंकि जो हैकर्स है वो बहुत ही स्ट्रोंग होते जा रहे हैं समय के साथ, ठीक है। तो उस हैकर्स को, उस अटैक को माउंट करने के लिए जो जो नॉलेज चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसीलिए आज के डेट में साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाता है ताकि आम लोगों को इसका इंफॉर्मेशन दिया जा सके। चलो जो पढ़े लिखे लोग हैं स्पेशली नेटवर्किंग बैकग्राउंड से, वो तो थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं, या जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी समझते हैं, बट इंडिया में आप देखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम 30-40% जो बंदे होते हैं वो नॉर्मल टर्मोलॉजी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बैंकिंग में क्या होता है नहीं होता है। तो वैसे लोगों पे सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर द 10 ईयर के ट्रेंड्स आप देखोगे तो जिस लेवल से हैकर्स की नॉलेज बढ़ी है, उसी लेवल से हैकर्स को रोकने के लिए जो एक नॉर्मल पर्सन की नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए वो नहीं बढ़ पाई है, वो लो हो गई है कहीं ना कहीं। ये जो डायग्राम है इसी चीज को शो कर रहा है कि अगेंस्ट जो सोफिस्टिकेशन अटैक्स होने वाले हैं, इसको माउंट करने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए दैट इज रिड्यूसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, so aspect of information security, security attack, security mechanism, security services. सिक्योरिटी अटैक्स क्या है? एनी एक्शन दैट कंप्राइजेस द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, इधर थर्ड पार्टी या सेल्फ जो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट हुए हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन, इनके द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाए या हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्राइजेस हो, दैट इज नोन एज ए सिक्योरिटी अटैक। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है? ए मैकेनिज्म दैट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम द सिक्योरिटी अटैक, यानी कि जो भी एक थर्ड पार्टी या कम्युनिकेटिंग पार्टी कोई भी ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिसके चलते क्या आपका सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म या क्या पॉलिसी डिप्लॉय किया जाएगा बाय द सिस्टम या बाय द पर्सन, तो उसे हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विसेज। अब जो आपने सिस्टम डिप्लॉय किया, जो पॉलिसी डिप्लॉय किया, वो किस टाइप से सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी सर्विसेज। सर्विस दैट इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मैक्स यूज ऑफ वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये सारी चीजों को आप देखना तो लगता है एक ही जैसा है, बट इसको आप डेप्थ में और एनालिसिस करना, डेप्थ में शांत माइंड के साथ पढ़ना, तो आपको की डिफरेंसेस समझ में आएगा। थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंसेस रहता है, क्योंकि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, या कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, या साइबर सिक्योरिटी, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी जो है, इन तीनों टाइप से सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, वास्ट फॉर्म है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, कोई इशू किसी को? नो, मूविंग फर्दर।
Computer security concept. Computer security is the protection of afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability and confidentiality of information system resources, includes hardware, software, information data और telecommunication। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी सिस्टम्स है जो कि एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन फर्दर ट्रेवल करने वाला है नेटवर्क में और पर्टिकुलर इंटेंडेंट पार्टी को जाने वाली है, तो जो रिसोर्स जो जनरेट कर रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम को हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ताकि वो जो रिसोर्स जनरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग क्रिप्टोग्राफी स्टार्टिंग किए थे तो हम यही बोले थे कि इंटायर क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का हमारा गोल और टारगेट है CID को अचीव करना। CID एक ट्रायड फॉर्म है जो कि सिक्योरिटी गोल होती है। CID मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और CIA सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, और उसी को ऑब्लिक ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें इस सिक्योरिटी गोल को हम अचीव करते हैं, इसीलिए बात बोला जा रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability and confidentiality of information system resources, जो कि इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, includes hardware, software, information oblique data and telecommunication। ओके, कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंशियलिटी आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो मैसेज है वो सिर्फ शुड बी अंडरस्टैंड बाय ओनली 2 ऑथोराइज पार्टी, इसको कोई तीसरा पार्टी अंडरस्टैंड ना करता है। तो प्रिजर्विंग ऑथोराइज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी क्या है कि किसी भी फॉर्म में आपका मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए, तो यानी कि आपकी जो सिस्टम रिसोर्स जो जनरेट कर रहा है सिस्टम वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करे। तो गार्डिंग अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन एंड इंक्लूड इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन ऑन नॉन रिप्रोड्यूशन एंड ऑथेंटिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में इंटीग्रिटी क्या है कि आपकी जो मैसेज है वो चेंज ना हो, किसी भी फॉर्म में अल्टर ना हो, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये कैसे मेंटेन होगा, यानी कि जो जनरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम्स है वो कंप्रोमाइज ना हुआ किसी तरीके से। अवेलेबिलिटी इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि व्हेनेवर एनी रिसोर्सेस इज नीडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन और सोर्स दैट टाइम दैट रिसोर्सेस मस्ट बी अवेलेबल। यानी कि सपोज पर्टिकुलर आप किसी मोबाइल से आप बात करना चाह रहे हो, यानी कि आप एक इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहे हो, तो वो मोबाइल जब भी आप चाहो उस समय वो मोबाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि CIA अचीव हो रहा है। मूविंग फर्दर, सिक्योरिटी गोल जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। टाइप ऑफ अटैक्स, अब ये जो अटैकर्स होते हैं उनका टारगेट होता है इस CIA को ब्रेक करना, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, आइदर किसी एक को ब्रेक करो, 2 को करो या तीनों को करो आप, ठीक है। इसमें जो मेजरली कन्फाइंड है, जैसे कि कल हम लोग ने पढ़ा था कि जो टाइप्स है उसको कंपेयर करना एक्टिव और पैसिव, तो वहीं से कहीं ना कहीं से डिराइव हुए हैं। अब आज के डेट में एक कॉमन नेम है पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। ओके, तो पैसिव अटैक्स और एक्टिव अटैक्स में मेजर डिफरेंस देखा जाए तो ये है कि जो पैसिव टाइप से जो अटैकर्स होते हैं इनका टारगेट मैसेज को कोई हार में पहुंचाना नहीं होता है, इनका टारगेट होता है सिर्फ सुनना, इवीज ड्रॉपिंग करना। और पैसिव टाइप से अटैकर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज नहीं करते जिससे कि दोनों पार्टी यानी सोर्स और डेस्टिनेशन को थोड़ा सा शक हो कि समथिंग इज मिसहैपनिंग, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज नहीं करते। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को चुपचाप सुनते हैं और बाद में जाकर आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं बिफोर कंप्यूटेशनल सिक्योर टाइम। कंप्यूटेशनल सिक्योर टाइम आपको याद होगा, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक उसका टाइम टू लाइव है तब तक वो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, और उसके बाद जब उसका यूजफुल इंफॉर्मेशन का टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद अगर वो इंफॉर्मेशन लीक भी हो जाए तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पैसिव टाइप से अटैक्स यही करते हैं कि जो उसके यूजफुल टाइम है उससे पहले इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, ठीक। और एक्टिव अटैक क्या होता है कि एक्टिव अटैकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाते हैं अटैकिंग प्रोसेस में। तो ये क्या कर देंगे कि या तो जिस कम्युनिकेशन मीडियम से कम्युनिकेट हो रहा है कम्युनिकेशन मीडियम को ब्रेक कर देंगे,
या क्या कर देंगे कि डेस्टिन सोर्स को साइड बाईपास करके खुद सोर्स बन जाएगा और डेस्टिनेशन को इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहेगा और डेस्टिनेशन को लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट प्लेसेस से आ रही है। ठीक है, इस टाइप से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाते हैं कम्युनिकेशन में। तो इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है क्योंकि ये इन्वॉल्व है सिस्टम में। ओके, सो यू कैन सी पैसिव अटैक। A passive attack is a network attack in which a system is monitored and sometimes scanned for open ports and vulnerabilities. The purpose is solely to gain information about the target and no data is changed on the target. Only क्या है, to gain information about the target and no data is changed, यानी कि कोई यहाँ पे डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, नेटवर्किंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ओनली इन्फॉर्मेशन का लीकेज हो रहा है। ठीक है ना। तो ये लीकेज कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे सिस्टम में हमारे पास कोई वल्नरेबिलिटीज है या कोई ओपन पोर्ट सिस्टम है जहाँ पे इंटरनेट इंटरकनेक्शन वाली बात होती है। जैसे आपको याद होगा कि मैं स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों से कभी डिस्कस किया था कि जो हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस में, तो वो कई नंबर ऑफ नोड से होके क्रॉस करता है, जहाँ पे नोडिंग यानी इंटरकनेक्शन वाली बात आती है, जहाँ पे राउटर्स, मॉडेम, स्विच, ब्रिजेस की रोल होती है। तो ठीक है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन को लीक करने का काम किया जाता है, वहां पे अटैकर्स बैठता है, वो सब आज के डेट में प्रोग्रामेबल है और उसको हैक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन पैसिव रिकॉग्निजेंस एंड इंट्रूडर मॉनिटर सिस्टम्स फॉर वल्नरेबिलिटीज विदाउट इंटरेक्शन through method like session capture. In active reconnaissance, the introducer engages with the target system through the method like port scan. Okay, moving further, टाइप ऑफ पैसिव अटैक्स में दो मेन टाइप होते हैं, इंटरसेप्शन अटैक और ट्रैफिक एनालिसिस अटैक। इंटरसेप्शन अटैक कुछ नहीं होता है, बस वही कॉन्फिडेंस लीक, मैसेज को लीक करने की बात होती है। द फिनोमिनन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ अटैक। The data or message which is sent by the sender is intercepted by an unauthorized individual, where the message will be changed to the different form or it will be used by the individual for his malicious process. So the confidentiality of the message is lost in this type of attack. It is known as the release of message content. ठीक है, इंटरसेप्शन में क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती है आपकी, जो हमारी CIA है, सिक्योरिटी गोल है, उसमें C यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक होती है। ओके, इंटरसेप्शंस का आप देख सकते हो, जैसे बॉब है, एलिस है, आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं एंड बोथ सिस्टम आर इंटरनेट और सम अदर काइंड ऑफ कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, डॉट या ऑस्कर, रीड कंटेंट ऑफ मैसेज फ्रॉम बॉब टू एलिस। दूसरा होता है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि ये टाइप से अटैकर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक करते हैं, लेकिन इनका मेन टारगेट होता है कि ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन किससे बात करता है, कब बात करता है, कितना अमाउंट में बात करता है। तो इस टाइप से मतलब एक पर्सन मतलब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। जैसे कि आपने कई बार गांव वगैरह में या आपने प्लेसेस में सुने होंगे कि कुछ बंदे लोग होते हैं जो अपने चौपाल में बैठ लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनसे आपको ज्यादा कोई हार्म होने वाला भी नहीं है, लेकिन वो बस क्या करते हैं कि वो लोगों के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, किसके घर में कौन कितना टाइम आता है, कब जाता है, कितने देर के लिए बाहर जाता है, किससे मिलता है, इस टाइप से चीजों को ट्रैफिक को एनालिसिस करता है। तो ये थोड़ा सा बड़े मस्त टाइप से अटैक होते हैं। ओके, तो ट्रैफिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड एग्जामिनिंग मैसेज इन ऑर्डर टू डिड्यूस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैटर्न्स इन कम्युनिकेशन। It can be performed even when the messages are encrypted and cannot be decrypted. In general, the greater the number of messages observed or even intercepted and stored, the more can be inferred from the traffic. Traffic analysis can be performed in the context of military intelligence or counterintelligence and is a concern in computer security. Traffic analysis मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है उसके पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, कितना टाइम सेंड किया जाता है, कौन किससे कितना अमाउंट में बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को ही लूज करते हैं। आपने ये जो रॉ वगैरह जो हमारा एजेंसी है उन लोगों का काम यही रहता है, तो पर्टिकुलर किसी प्लेस पे गए और कुछ समय तक रहते हैं और वहाँ के लोगों के साथ बड़ा घुल मिल जाते हैं और जो उनका टारगेट होता है उस टारगेट बॉडी के पैटर्न को एनालिसिस करते हैं और कहीं ना कहीं सामने वाले को इन्फॉर्म करते हैं उसका मूवमेंट ऐसा होता है, ये होता है, तो उस पर्सन को फिर अटैक करने के लिए उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है, दिस वन इज द पैसिव काइंड ऑफ अटैक, और बाद में एक्टिव अटैक में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि एक्टिव इन्वॉल्व में आने के लिए पैसिव
अटैक्स में होना जरूरी है, पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है सिस्टम को। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर एक चीज पूछना है सर, ये किस टाइप ट्रैफिक एनालिसिस भी टाइप्स ऑफ अटैक में आता है? क्या चीज? ट्रैफिक एनालिसिस भी टाइप्स ऑफ अटैक में आता है? हाँ, ट्रैफिक एनालिसिस पैसिव अटैक्स में आता है। ट्रैफिक एनालिसिस के और डेप्थ में जाओगे ना तो ये इसके और डेप्थ में पैटर्न एनालिसिस और स्टैटिकल एनालिसिस इस टाइप से चीजें होती है। ओके, बट बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं इसको, बट आप इसको और देख सकते हो, फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। मूविंग फर्दर, so traffic analysis you can see observe traffic pattern, read contents of message from Bob to analysis। ये मतलब ट्रैफिक पैटर्न यानी जो डेटा ट्रेवल कर रहा है, यानी पर्सन की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करते रहते हैं लोग। तो आपको थर्ड पार्टी मतलब दो पार्टी को पता भी नहीं चल पाता है कि वी आर गेटिंग ट्रैक। ठीक है, एक्टिव अटैक। So an active attack is a network exploit in which a hacker attempts to make changes to data on the target or data en route to the target। यानी कि इसमें क्या होता है कि डेटा को ही टारगेट कर देते हैं, उसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो एक्टिव अटैक्स इज बेसिकली ट्राइंग टू थ्रेट्स योर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी कोड। यानी जो हमारा CIA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन, तो इसमें एक्टिव पैसिव टाइप से अटैकर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए थ्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक कर रहे हैं। और एक्टिव टाइप से जो अटैकर्स है ना, ये बेसिकली इंटीग्रिटी को थ्रेट्स करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब मैं क्या बोलता हूँ, इंटीग्रिटी कब मेंटेन होगा, इन बाय ऑफ एनी मींस योर सेंट मैसेज शुड नॉट बी चेंज, whatever in whatever form it is getting sent, in same form it should be received। ठीक है ना। लेकिन एक्टिव अटैक ऐसा नहीं होने देते हैं, उस जो सिक्योरिटी गोल है उसको ब्रेक करते हैं। इसलिए बोल रहा है एन एक्टिव अटैक इज ए नेटवर्क एक्सप्लॉइट इन विच ए हैकर अटेम्प्ट्स टू मेक चेंजेस टू डेटा on the target or data en route to the target। The purpose is to gain information about the target and no data is changed। However, passive attacks are often preparatory activity for active attack। ये मैं क्या बोला था कि एक्टिव अटैक को परफॉर्म करने के लिए पैसिव अटैक में पहले होना पड़ता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कई बार इस टाइप से जो मूवी वगैरह आते हैं कि कहीं पे अगर आपने को अटैक करना है, वही सिस्टम में था पहले पैटर्न को एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और जब हम कुछ दिन तक ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं सिस्टम को, और फिर वहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उनको थ्रेट पहुंचाया जाता है। ये बोला है हाउएवर पैसिव अटैक्स आर ऑफन प्रिपरेटरी एक्टिविटीज फॉर एक्टिव अटैक। So type of passive attacks is masquerade attack, interruption attack, fabrication attack, session replay attack, modification attack, denial of service attack। ठीक है, तो मैस्क्वेरेडिंग अटैक्स इसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि लोग सामने वाला के यूजर आईडी और पासवर्ड शो कर लेता है और वो सचिन है नहीं लेकिन सचिन बनने का कोशिश करता है, लाइक दैट। यानी कि आप हो नहीं लेकिन आपका रोल प्ले करता है। ओके, so in a masquerading attack the intruder pretends to be a particular users of a system to gain access or to gain greater privilege than they are authorized। यानी कि आप बैंक में जाते हो, जैसे आप मान लो VIP पर्सन नहीं हो, बैंक में जाते हो और अपने आप को VIP कार्ड शो करने की कोशिश करते हो ज्यादा VIP पर्सन, तो आप एक्चुअली उस प्रिविलेज के लिए अथोराइज नहीं हो, बट आपने किसी माध्यम से चोरी उरी करके आप उस प्रिविलेज को पाने की कोशिश करते हो। यानी कि आप अपना प्रिटेंड करते हो समथिंग डिफरेंट हो। So a masquerade may attempt through the use of stolen login ID and password through finding security gaps in program or through bypassing the authentication mechanism। Okay, मैस्कुरेडिंग बड़ा सिंपल है। इंटरप्शन अटैक्स क्या करते हैं, ये मतलब एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, मतलब सिस्टम को इंटरप्ट कर देते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ताकि हम चैनल तक मतलब दूसरे पार्टी तक पहुंच ही ना पाए। This type of attack is due to the obstructions of any kind during the communication process between one or more system। So the system which are used become unusable after this attack by unauthorized users, which results in the wastage of the system। यानी कि आप देख सकते हो, so the system which are used become unusable after this attack by the unauthorized users, which results in wastage of system। यानी कि दो पार्टी में से एक पार्टी मतलब पार्टी को आपने ब्रेक ही कर दिया, पूरा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये भी अटैक इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि दो पार्टी आपस में बात कर रहे हैं, फिर
कम्युनिकेशन होना ही बंद हो गया, ब्रेक हो गया सिस्टम। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, कोई इशू? नो आई सर। थिंक लेट मी मूव फर्दर। फैब्रिकेशन अटैक, फैब्रिकेशन अटैक क्या है? इन दिस टाइप ऑफ अटैक ए फेक मैसेज इज इंसर्टेड इनटू द नेटवर्क बाय एन अनऑथराइज्ड यूजर एज इफ इट इज ए वैलिड यूजर। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। ये फैब्रिकेशन यूजर्स क्या है पता है? इसमें जो थर्ड पार्टी है वो क्या करता है, सोर्स को ही गैप कर देता है सिस्टम से और खुद ही सोर्स बन जाता है और एक फेक मैसेज जनरेट करता है। और डेस्टिनेशन पे क्या लगता है कि जो मेरा बात हो रहा है सामने वाला बंदा से, वो मतलब ऑथराइज यूजर्स, जबकि ये ऑथराइज यूजर्स नहीं होता है। ये क्या होता है, अनऑथराइज यूजर्स होते हैं और ऑथराइज यूजर्स का रोल प्ले करता है और डेस्टिनेशन से कांटेक्ट करके सब कुछ लॉस कर देता है, कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस कर देता है, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। So in this type of attack, the fake message is inserted into the network by an unauthorized users if it is a valid। आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, बॉब से इंफॉर्मेशन रिसीव किया और बॉब को बाईपास किया और खुद ही फैब्रिकेट हो गया, खुद ही सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, फैब्रिकेट मैसेज। सेशन रिप्ले मैसेज। In a session replay attacks, a hacker steals an unauthorized user's login in information by stealing the session ID. The intruder gains access and the ability to do anything the authorized users can do on the website। ये ना फैब्रिकेशन और जैसा ही है, लेकिन फैब्रिकेशन वाले में क्या है कि हम पहले वाले को मतलब सोर्स को बाईपास ही कर देते हैं, एक पार्टी को हम हटा ही देते हैं, खुद पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सेशन रिप्ले में क्या होता है कि यहाँ पे हम पार्टी को हटाते नहीं हैं, बल्कि हम बीच में मैन इन मिडिल अटैक बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो सोर्स और डेस्टिनेशन को लगता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी और के मीडियम के थ्रू से कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है, इन सेशन रिप्ले अटैक यानी कि वो मतलब डेस्टिनेशन या किसी एक पार्टी का रोल प्ले करने का कोशिश करता है। इन सेशन रिप्ले अटैक यू कैन सी ए हैकर स्टील्स एन ऑथराइज्ड यूजर्स लॉग इन इंफॉर्मेशन बाय स्टीलिंग द सेशन आईडी, यानी कि वो किसी तरीके से चोरी कर लेता है ऑथराइज्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड और फिर बाद में रोल प्ले करता है, और वैसा रोल प्ले करता है जैसे खुद ही वो ऑथराइज हो। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में क्या करता है कि रोल तो प्ले करता है, ये साथ में कंटेंट को भी चेंज कर देता है। तो ये एक्टिव अटैक है और इंटीग्रिटी को टारगेट कर रहा है। इन ए मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक ए इंट्रूडर अल्टर्स पैकेट हेडर्स एड्रेस टू डायरेक्ट ए मैसेज टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन और मॉडिफाई द डेटा ऑन ए टारगेट मशीन। अच्छा, ये दोनों काम भी करता है। ये क्या करता है, हैकर हेडर्स को भी चेंज कर देता है ताकि डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज हो जाए, या और डेटा को भी मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, यू कैन सी डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें जो इन लोगों में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में क्या होता है कि जो आपका हैकर्स है, अटैकर्स है, वो इतना फॉल्स मैसेज जनरेट करता है, इतना ट्रैफिक, अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट करता है कि जो एक्चुअल जो रिसोर्सेस है उसको अनअवेलेबल बना देता है आपके लिए, उसके अवेलेबिलिटी को खत्म कर देता है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है आपके रेलवे साइट में आईआरसीटी से टिकट बुक करना। आप देखना कि जैसे 10 बजता है, तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम होती है, तो तब समय मार्केट में इतने ब्रोकर्स होते हैं जो कि अननेसेसरी लॉगिन करके बैठे रहते हैं, उनको कोई टिकट नहीं बुक करना है, लेकिन इतना ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं कि आईआरसीटी साइट्स कई बार मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिचेबल नहीं हो पाता है सिस्टम, इनको सर्विस नहीं दे पाता है। यानी कि जो रिसोर्सेस है जहाँ से आपको सर्विस लेना है वो आपको सर्विस देने से डिनाई कर देता है। तो ये भी एक अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इसको बोलते हैं। इन्हें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये बहुत फेमस टाइप से अटैक है, कई जगह इसको डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, users are deprived of access to a network of web resources. This is generally accomplished by overwhelming the target with more traffic than it can handle। यानी कि सब वही वाली बात है कि जितना ये हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर देता है और रिसोर्स को अनअवेलेबल बना देता है ताकि एक्सेस ना कर पाए कोई। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने एक्टिव अटैक देखा, पैसिव अटैक देखा। यहाँ पे एक्टिव अटैक में आपके ट्रैफिक एनालिसिस है और इंटरसेप्शन है, और सॉरी, पैसिव अटैक में ट्रैफिक एनालिसिस और इंटरसेप्शन है, और एक्टिव अटैक में क्या है, मैस्क्वेरेडिंग है, इंटरप्शन है, फैब्रिकेशन है, सेशन रिप्ले है, मॉडिफिकेशन है एंड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स है। तो इसके लिए मैं अभी एक दो स्लाइड्स और डिफरेंट स्लाइड्स आपको शेयर करूंगा
और इसमें अभी हम थोड़ा सा OSI लेयर पे भी जाएंगे कि कैसे सिक्योरिटी सिस्टम OSI लेयर में लेयर वाइज डिप्लॉय होता है। ठीक है, ये तो एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब इसको हम प्रॉपर एक पॉलिसी और एक रूल के तहत चलते हैं तो हर एक लेयर पे सिक्योरिटी आपको डिप्लॉय किया जाता है। तो आप लोगों ने IP-SEC वगैरह सुना होगा, IP-SEC, SSL, मतलब IP सिक्योरिटी, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अप्लाई होता है। वी विल सी लेटर ऑन। यहाँ तक किसी कोई डाउट और कोई इशू तो लेट मी नो। नीना वर्मा, कोई डाउट? No, sir. Okay, so we are stopping our lecture here and we will continue on from next lecture, next time.